Good morning students, Dr. Anupma Sharma here, and today we are starting our term 2 portion of history. Fifth chapter of history, when pupil rebelled, 1857 and after. What happened in 1857 or what happened before 1857 की 1857 एक big revolt हुआ. This revolt is also called the first independence war. I will cover these 4 points today beta. Nawab uses their power, the peasants and the sepoys, responses to the reforms, immunity become a popular rebellion. Today I will cover these 4 points. Okay children, what happened before 1857? In our last chapters we have discussed the policy of East India Company and its official इफेक्ट द इंडियन पीपल कैसे इफेक्ट किया था थ्रू देयर पॉलिसीज. किंग्स, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल पीपल्स, सोल्जर्स वर ऑल इफेक्टेड इन डिफरेंट वेज. किसी न किसी तरीके से सभी परेशान थे ड्यू टू द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. नाउ व्हाट हैपेंड विद द नवाब्स के साथ क्या हुआ था? वी हैव डिस्कस इन द बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ मराठास, पंजाब विद टीपू सुल्तान. नाउ नवाब यूजेस देयर पावर. नवाबों ने अपनी पावर को खो दिया था. जो भी वॉर हुई उसके बाद नवाब की पावर्स वीक हो गई थी. क्लियर स्टूडेंट्स? Since the mid-18th century, Nawabs and Rajas had their power eroded. They had gradually lost their authority and honor. Residents had been stationed in many courts. The freedom of the ruler reduced. Their armed force disbanded and their revenues and territories taken away by the states. नवाब से अपनी बेटा आर्मी उनसे छीन ली, उनकी पावर उनसे छीन ली, उनके टाइटल्स उनसे छीन लिए. धीरे धीरे उनकी टेरिटरीज भी उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक ओवर कर ली. अब मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट. बहुत सारी रूलिंग फैमिलीज ने नवाब के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नेगोशिएट करना शुरू कर दिया. हाउ दे नेगोशिएट? व्हाई दे नेगोशिएट? द एग्जाम्पल इज Rani Lakshmibai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि भाई ठीक है, आप मेरे जो एडॉप्टेड सन है उसको मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद झांसी का रूलर बनाए, उसको मानिए. बट कंपनी रिफ्यूज्ड. कंपनी ने मना कर दिया, उसकी डिमांड नहीं मानी. सेकंड, नाना साहब, the adopted son of Peshwa Sikhi, pleaded that he be given the father's pension when the later died. कि उसको अपने फादर की पेंशन उन्हें दी जाए. बट द कंपनी रिफ्यूज कि नहीं, हम नहीं देंगे, बिकॉज ही वॉज ए एडॉप्टेड सन. कि आप एडॉप्टेड है, हम आपको नहीं देंगे. बेटा कंपनी ने सभी की जो भी डिमांड थी उनको धीरे धीरे रिफ्यूज करना शुरू कर दिया. द कंपनी कन्फाइंड टू इट्स सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर्स एंड टर्न डाउन देयर पीस. कंपनी ने अपनी मिलिट्री पावर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया और दूसरे की को कम करना शुरू कर दिया. दैट्स व्हाई द नवाब्स यूजेस देयर पावर. और नवाब्स ने अपनी पावर को यूज करना शुरू कर दिया. ठीक है बेटा. अवध was the last territory to be annexed. सब उन्होंने ले लिया. अब लास्ट में बचता है बेटा अवध. In 1801 a subsidiary alliance was imposed on अवध. अवध के ऊपर भी एक सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दिया. And in 1857 it was taken over. Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and the British rule was needed to ensure proper administration. सब्सिडरी अलायंस बना दिया गया अवध के ऊपर और ये कह दिया गया कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं कर सकते हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है अवध में,
प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अवध को टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर कैसे कर लिया, उसका सारा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया। अवध का नवाब फिनिश नाउ, ठीक है। द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग अप द मुगल डायनेस्टी टू दैट। और अब कंपनी ने मुगल डायनेस्टी दिल्ली को भी अपने अंडर में लेने के लिए प्लान्स बनाना शुरू कर दिया। द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स। और जो कॉइन्स उस वक्त चलते थे उस पे से मुगल किंग का जो नाम था उसको हटा दिया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। कंपनी इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as king. They would just be called princes, ठीक है। डलहौजी ने कॉइन से नाम हटाया और कह दिया कि भाई ठीक है, बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद उनकी फैमिली को रेड फोर्ट से शिफ्ट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, रेड फोर्ट से शिफ्ट करके हम दूसरी जगह भेज देंगे। भाई जब रेड फोर्ट ही नहीं रहेगा, वो जगह ही नहीं जाएगी जहां से कि वो जो कॉमन पीपल है, जो नॉर्मल पीपल है, उनको एड्रेस करते हैं, वो वहां से चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप मुगल डायनेस्टी का एंड हो जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग ने क्लियर कर दिया कि बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, और आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर उनके बच्चे किंग नहीं होंगे मुगल डायनेस्टी के, वो प्रिंसेस कहलाएंगे, प्रिंस कहलाएंगे। क्लियर, ये एक उन्होंने क्लियर ऑर्डर दे दिया कि अब ये लास्ट है बहादुर शाह जफर। इस तरह से बेटा जो नवाब की पावर्स खत्म होने लगी, नवाब लूज देयर पावर, दे लॉस्ट देयर पावर्स, अथॉरिटी। आर्मी पहले ही ले चुके थे, ये अब पावर्स को ले लिया कि पब्लिक से उनका नाम ही खत्म हो जाए। नेक्स्ट, द पीसेंट्स एंड द सिपॉयज। Peasants and the zamindar resented the high taxes and the rigid method of revenue collection. वो भी परेशान थे हाई टैक्सेस से और rigid method of revenue collections. Many failed to pay back their loans to the money lender and gradually lost the land they had tilled for generation. और जो पीढ़ियों से जिस जमीन को वो कल्टीवेट कर रहे थे, जिस पर वो खेती कर रहे थे, वो भी कंपनी ने ले ली क्योंकि वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे और टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे। क्लियर स्टूडेंट्स, द पीजेंट्स के साथ में प्रॉब्लम आने लगी। उनकी जो लैंड थी, जो वर्षों से जनरेशन से डील कर रहे थे, अब वो उनसे ले ली गई ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड टैक्सेशन। द इंडियंस वाज इन द employed of the company also had reasons for discontent. They were unhappy about their pay, allowances, conditions of services. Sepoys were also unhappy due to their allowances, pay, service conditions. Some of the new rulers moreover violated their religious sensibility and beliefs. और कुछ ने तो उनके रिलीजियस सेंसिबिलिटी और बिलीव्स पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। उनके रिलीजन से वो, देखो बेटा, हमको हमारा रिलीजन बहुत प्यार है, वी ऑल आर देयर, हम वो काम नहीं करते जो हमारा रिलीजन हमको कहता है। बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर सिपॉयज को भी नाराज कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ रेस्पॉन्सेस टू द रिफॉर्म्स। अब उनको लगने लगा कि हमने नवाब्स को, किंग्स को
अपने कंट्रोल में ले लिया। अब हम कॉमन पीपल की तरफ जा रहे हैं। रिस्पॉन्सेस टू द सोशल रिफॉर्म्स, उन्होंने इंडियन कल्चर को, इंडियन सोसाइटी को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। हाँ, दे स्टॉप्ड, दे मेक लॉ अगेंस्ट द सती सिस्टम, विडो रिमैरिज, बहुत सारे बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे थे, सोशल एक्टिविस्ट वर्क कर रहे थे और इन सोशल इवल्स के अगेंस्ट वो लॉस चाहते थे, वो उन्होंने बनाया। ठीक है, कॉमन पीपल उनके जो है बेटा लगने लगा कॉमन पीपल को भी दे आर एंटरिंग और इंटरफेयरिंग इन आवर सोशल लाइफ, लोगों को ये भी लगने लगा। हाउ, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना शुरू कर दिया, फोर्सफुली इम्पोज करना शुरू कर दिया लोगों के ऊपर कि भाई आप क्रिश्चियन बनिए, ये फायदे। और जो बनता था उसको उन्होंने लैंड देना शुरू कर दिया। लॉज वर पास्ड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द रिमैरिज ऑफ विडोज। क्लियर स्टूडेंट्स? After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in the domain and even own land and property. In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity early. अब एक नया लॉ बना दिया क्रिश्चियनिटी को जो लोग क्रिश्चियनिटी को ले रहे थे, कन्वर्जन हो रहा था लोगों का। This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestor. कि भाई आप क्रिश्चियन बन जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी सेफ रहेगी, आप अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, आपको कोई मना नहीं है। Many Indians began to feel that the British were destroying their religion and their social customs and their traditional way of life. अब लोगों को लगने लगा कि ये हमारे कस्टम्स को, कल्चर को, रिलीजियस लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे रिलीजन को ही चेंज करने की बात कर रहे हैं। और जब बात रिलीजन पर आती है तो पीपल वर यूनाइटेड और अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां से लोगों का गुस्सा जो है बेटा बढ़ता जा रहा है। Immunity becomes a popular rebellion. Immunity becomes a popular rebellion. What is unity? When soldiers as a group disobey their officers in the army. What happened? कि soldiers ने disobey करना शुरू कर दिया अपनी आर्मी को और एक rebellion हो गया, एक बड़ा revolt फॉर्म में वो आ गया। Through struggle between ruler and the ruled are not unusual. Sometimes such struggles becomes quite widespread as a popular resistance, so that the power of same state broken down. A very large number of the people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. अब लोगों को लगने लगा कि हमारा, इन सबको लगने लगे कि हमारा कॉमन एनिमी है, वॉज द एनिमी ईस्ट इंडिया कंपनी। Such a situation developed in the northern part of the India in 1857. After 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857. और यहीं से एक बहुत बड़ा रिबेलियन स्टार्ट हो गया 1857 में, जब इन सब लोगों को लगने लगा, नवाब्स को, पीजेंट्स को, कॉमन पीपल को एंड सिपॉइस, कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी चीट कर रही है, हमें ईस्ट इंडिया कंपनी हरेस कर रही है, हमें ब्रिटिशर्स हरेस कर रहे हैं। जब सबका एक कॉमन एनिमी होता है तो सब एक हो जाते हैं, जब एक हो गए तो rebellion start. Clear students? I am explaining the chapter again, this topic again. Nawabs uses their power. Mughal dynasty was going to an end. खत्म हो रही थी, खत्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने।
उनको रेड फोर्ट में नहीं रहने दिया था। They declared the Bahadur Shah Zafar as the last Mughal emperor. Clear? Peasants were not able to pay the taxes, and they were dissatisfied with the method of revenue collection. Responses to the reforms, East India Company made a law against the sati system, widowhood, and they also promoted the Christianity. The people felt that they were destroying their religion. That's why they were against the Britishers or the East India Company. Immunity became a popular rebel. Immunity means when the sepoys were against their armed forces, armed officers. They were dissatisfied because they thought that they were not paying us a good amount. Their service conditions are bad. Clear, students? And they were also destroying their religion. All these causes were converted into a revolt of 1857. Okay, students? In my next video, I will discuss the other points of this chapter. Okay, beta? Have a nice day.